ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. उखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवान बेदार हो जाए, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवान बेताब हो जाए। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे हाथ है तो इंसाफ तेरे हाथ है, ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। जलसा बिल्कुल ठंडा पड़ गया। बेदारी के माहौल में सुनाने के लिए, दुआ तक पहुंचाने के लिए मैं बैठा हूं। थोड़ा सा आप लोग तैयार हैं? मुकम्मल तैयार नहीं है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। दुश्मन दोस्त कैसे बनता है? 3 रास्ते से दुश्मन दोस्त बन जाता है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है इत्तिहाद कैसे कम और ख़त्म होता है? 3 वजह से इत्तिहाद चला जाता है, कम और ख़त्म हो जाता है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है इस दुनिया में और उस दुनिया में आदमी तरक्की कैसे करेगा? 3 रास्ते से तरक्की कर सकता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। दुनिया और आखिरत में 3 रास्ते से आदमी तरक्की करता है। वो 3 रास्ते क्या हैं? इंशाअल्लाह मतलब से पहले दोस्त होंगे, मतलब निकालने के बाद दुश्मन होंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर, आप लोग जगह पर आ जाइए, पिंडाल के नीचे आ जाइए, वरना हमको भी ससुराल भेजने में देर नहीं लगेगी। ध्यान से सुनिएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था दुश्मन दोस्त कैसे बनता है? आप दुश्मन को माफ़ कर दीजिए, दुश्मन मुसीबत में है मदद कीजिए, दुश्मन से मोहब्बत कीजिए, ताना मत मारिए। ये 3 रास्ते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाता है। इत्तिहाद कैसे कम और ख़त्म होता है? 3 वजह से इत्तिहाद ख़त्म हो जाता है। इत्तिहाद बहुत बड़ी ताकत है। इत्तिहाद कैसे ख़त्म होता है? अपने को सही कह रहा है, दूसरे को गलत कह रहा है, इत्तिहाद ख़त्म हो जाएगा। अपना नफ़ा देख रहा है, 10 का नुकसान कर रहा है, इत्तिहाद ख़त्म हो जाएगा। अपनों पर सितम कर रहा है, गैरों पर करम कर रहा है, इत्तिहाद ख़त्म हो जाएगा। इस दुनिया में और आखिरत में तरक्की करना चाहते हैं, 3 काम करने पड़ेंगे। इल्म हासिल करना होगा, इल्म पर अमल करना होगा, इंसान बनना होगा, अखलाक बनाना पड़ेगा। आप मुक़द्दर के सिकंदर होंगे, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। खुद को बड़ा, दूसरे को छोटा समझेंगे, हाथ उठाइए।
खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया है कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल जलसे ही के अंदर हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। इंसान हो तो प्यार में, इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो। गिरने से पहले खुद को संभलना भी सीख लो। गिरने से पहले खुद को संभलना भी सीख लो। गिरने से पहले खुद को तुम बाद में बसाना किसी चंद्रलोक को। धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो। धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो। पहला पैगाम आ रहा है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मुसलमान कहाँ पहुँच गया, कहाँ था, इज्जत की चोटी पर अल्लाह ने पहुँचाया था, लेकिन आपने आमाल बद की वजह से मुसलमान जिल्लत के गड्ढे में पहुँच गया। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक तरफ आश्रम है, दूसरी तरफ खानका है। बादशाह भेष बदल करके आ रहा है कि देखें कि कौन ज़्यादा इंसान है, कौन हैवान है। ये देखने के लिए बादशाह भेष बदल करके आया। खाना तकसीम करने का वक्त था। बादशाह जब खानकाह के पास पहुंचा तो खादिम ने रोक लिया, अभी क्यों आए हो, खाना बांटने का वक्त है, दूसरे वक्त आना, अभी तुमको यहाँ से जाना है, यहाँ मत रहो, यहाँ से चले जाओ। उस भूखे को, उस बाहर के मुसाफिर को भूखा प्यासा वापिस कर दिया। खानकाह का जब अखलाक गया तो हुकूमत चली गई। वही राजा भेष बदल करके आश्रम में आया, देखना चाहता था कि आश्रम के लोग कैसा सलूक करते, इंसान के साथ कैसा सलूक करते। जब वो लाइन से लगता है, खाना बट रहा है, तो उसको नौकर ने वहाँ से हटा दिया कि लाइन में आप मत लगिए, आप मेहमान हैं, बग़ैर लाइन के आगे बढ़ कर के खाना ले लीजिए। सबको एक रोटी मिल रही थी, उस आने वाले मुसाफिर को 2 रोटियाँ मिली हैं। उसने पूछा कि तुमने मुझे लाइन से लगने नहीं दिया, मुझे 1 रोटी की बजाय तुमने 2 रोटी दिया। तो कहा कि तुम मेहमान हो, इसलिए तुम्हें लाइन से लगने की ज़रूरत नहीं है, हम तो कुत्ते को 1 रोटी देते हैं, तुम तो इंसान और मेहमान हो, इसलिए हमने तुम्हें डबल रोटियां दी। हुकूमत कैसे गई? मुसलमानों के हाथ से अखलाक गया। गैर मुस्लिमों के हाथ हुकूमत कैसे आई? अखलाक आया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। पैदल चल रहा है, कहाँ जा रहा है? मूर्ति का दर्शन करने के लिए। एक जवान सर के बल चल रहा है और मुसलमान काबे की ज़ियारत करने के लिए पैदल चल रहा है। पैदल चलने वाले को पैर है, सर के बल चलने वाले को पैर है। कोई सर के बल चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है। उसने पूछा हज में जाने वाला कि तुमको पैर मौजूद है, फिर तुम इसके बावजूद सर के बल क्यों चल रहे हो? उसका जवाब सुनिए। उस गैर मुस्लिम ने कितना प्यारा जवाब दिया कि जब से मैंने मूर्ति को जान दिया है, उसकी इज्जत में, उसके एहतराम में सर के बल चला करता हूँ। आज मुसलमान पैदल अगर हज करने के लिए जाए तो दूसरा मुसलमान उसको ताना मारता है। दिल में शौक नहीं होता कि हवाई जहाज़ पर पैसा अल्लाह ने दिया है तो हज करके आ जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 99 मुसलमान कश्ती में सफ़र हो रहा है, एक उसमें हिंदू है। बीच मझधार में कश्ती अटक गई, डगमगाने लगी तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। उसमें जो पढ़ा लिखा मुसलमान था उसने कहा कि देखो, अगर उस गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है, वो तो अकेला है, तुम्हारी तादाद 99 है,
अगर उस एक गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है तो 99 मुसलमान की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? मुसीबत में अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखो, दूसरे पर उंगली मत उठाओ। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने नाम सुना होगा राम जी, राम मंदिर, राम जी, राम मंदिर। जानते हैं राम कौन थे? राम उस हस्ती का नाम है जो घर के झगड़े को ख़त्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया। झगड़े को ख़त्म करने के लिए, घर के झगड़े को ख़त्म करने के लिए, भाई के झगड़े को ख़त्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया, जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया। राम उस हस्ती का नाम है जिसने झगड़ा खड़ा नहीं किया, झगड़ा मिटाया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी, गुज्जर, महता। उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी आपके बगल में है, अररिया में जाकर के देखिए, मरवाड़ी के यहाँ तरक्की है। मुसलमान को तरक्की नहीं है, मरवाड़ी को तरक्की है। मरवाड़ी को क्यों तरक्की है? 2 वजह से। उसमें कोई नीचे गिरता है, सब लोग मिल करके उसको संभालते। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे। कौम का आदमी है, अगर वो पीछे रह गया कौम कैसे तरक्की करेगी? इस ख्याल से मरवाड़ी में अगर कोई नीचे गिरेगा सब लोग उसको मिल करके संभालेंगे। लेकिन मुसलमानों का हाल इसके उल्टा है। मुसलमान में अगर कोई गिरता है उसको गाली देते हैं, मुसलमान में कोई ऊपर रिश्ता है तो टांग खींच करके बराबर करते। मरवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मरवाड़ी को तरक्की है क्यों? आप अदालत में वकीलों से जाकर के पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है, तो बोलेगा नहीं आता। तो क्या मरवाड़ी झगड़ा नहीं करते हैं? झगड़ा होता है, घर में मसला हल कर लेते हैं, अदालत में लेकर के नहीं आते। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल नहीं होता, अदालत में आता है। 2011 की रिपोर्ट है, एक ज़िला के अंदर मुसलमानों का झगड़ा डोरी एक्ट का 33,000। कैसे मुसलमान तरक्की करेगा? ये आप देख रहे हैं, खुट्टा है, घर में दरख्त लगा हुआ था, 2 भाई का दावा हुआ। एक भाई कह रहा ये मेरा है, बड़ा भाई कह रहा ये मेरा है। दोनों का झगड़ा हुआ, वो झगड़ा अदालत में चला गया। 20 साल तक वो झगड़ा जारी रहा। अब अदालत से 20 साल के बाद क्या फैसला आया, आपको सुनकर के हैरत होगी। अदालत ने कहा कि इस दरख्त को काट दो, आधा एक भाई को दे दो, आधा दूसरे भाई को दे दो। तो दोनों भाई लड़ कर के तबाह हो चुका। दरख्त कटाने के लिए न इनके पास पैसा न उनके पास पैसा। होश उस वक्त आया जब कोठी बिक गई। मैं गारंटी लेकर के मसनदे रसूल से जाता हूँ, आप दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाइए, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। झगड़ा ख़त्म कीजिए, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा। आप कोकड़ा जानते हैं? कोकड़ा, उसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोकड़ो, लेकिन वो असल में केकड़ा। हर मुल्क का केकड़ा डब्बे में बंद करके भेजा गया, हिंदुस्तान का केकड़ा डब्बा खोल करके भेजा जा रहा। तो हैरत हुई, यूरोप के लोगों ने कहा यार डब्बा बंद करके इसको लाना चाहिए, तुम तो खोल करके लाए हो, सब भाग गया होगा। कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, कोई भाग नहीं सकता। जो भी ऊपर जा रहा होगा नीचे वाला उसकी टांग खींच करके बराबर कर रहा होगा, ऊपर जाने नहीं दे रहा होगा। ये हिंदुस्तान का केकड़ा है। अपने भाई को माफ़ करेंगे, अपने भाई को उस वक्त माफ़ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, यहाँ आकर के फंसे। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम।
भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह। मंजिल की चाहत गई, मंजिल की चाहत गई, रस्ते हुए गुनाह, रस्ते हुए गुनाह। तुम्हारा इत्तिहादे बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को।